क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन इज गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, है ना। हमें इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है विद उसका रीजन भी देना है या फिर उसमें बताना है अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। हम उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, उसको बताकर ही आंसर करना है। तो यहाँ लाइन फर्स्ट वैल्यू क्या है, AD। AD इज ए लाइन शो कर रहा है, दो पॉइंट से एक लाइन बनी है ना। तो AD कहाँ है, ये रहेगी, ठीक है। ये लाइन किसके इक्वल है, ये लाइन BC के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में उसकी प्रॉपर्टी होती है तो अपोजिट साइड आर इक्वल। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। तो AD की अपोजिट साइड क्या है, BC, उसकी अपोजिट साइड BC है ना। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर करा BC। अब ये ब्लैक में लिख रहा हूँ, ये आंसर आ रहा है तो उसको ब्लू से कर देना, और यहाँ रीजन दे देंगे, रीजन या फिर डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। तो हम प्रॉपर्टीज के रूप में दे रहे हैं, तो हमने क्या क्या शो करेंगे, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, है ना। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। कोई डाउट है यहाँ पर, है ना। इसका रीजन बता दिया, कोई डाउट इसमें। फिर एंगल, ये एंगल को शो कर रहा है ना। एंगल का साइन है DCB। अब कहाँ है DCB, ये DCB। अगर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल, वो भी इक्वल ही रहेंगे। तो एंगल DCB, ये वाले एंगल की बात करें, एंगल DCB, ये एंगल के अपोजिट कौन सा है, हाँ, तो DCB का इक्वल क्या हो गया, DAB। वेरी गुड। तो एंगल DAB। अब यहां क्या लिखोगे, पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। कोई डाउट यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, OC। व्हाट इज OC, OC इट्स अ डायगोनल, है ना। डायगोनल का हाफ पॉइंट है, मतलब ये सेंटर से यहाँ तक ये डायगोनल का पोर्शन बन रहा है। तो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, उसमें बताया था कि डायगोनल का, अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसके जो बाइसेक्ट जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, जहां भी इंटरसेक्ट होते हैं तो उस पॉइंट से उसका ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या रहेगा, इक्वल, ये पोर्शन भी बराबर ही रहेगा। तो OC के इक्वल में क्या हो जाएगा, अगर OC इक्वल है तो OA, है ना, OA। और इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टीज लिखी हमने, है ना। तो डायगोनल पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसको लिख लो, द डायगोनल ऑफ अ, ये फुल फॉर्म में लिख लोगे इसको, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कोई डाउट यहाँ तक, लास्ट देखो, ए मतलब मेजर, जो भी एंगल होगा उसकी वैल्यू के साथ अगर आता है, देखो तो मेजरमेंट, या फिर तो कह सकते हैं जो वैल्यू एंगल के रूप में आ रही है वो एंगल DAB। एंगल DAB का है, DAB, ये एंगल की बात है। फिर प्लस कर रहा है एंगल CDA। अब CDA का है CDA, मतलब ये एंगल। तो ये दोनों एंगल, ये जरा ये ध्यान से देखो, इस टाइप से बन रहा है, इस टाइप के एंगल को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट। वेरी गुड। तो एडजेसेंट एंगल की टोटल वैल्यू कितनी होती है, प्रॉपर्टीज पढ़ो एक बार। वेरी गुड, 180 डिग्री। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, 180 डिग्री। अगर हम दोनों एंगल को प्लस कर ले तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। और यहाँ पर इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, एडजेसेंट एंगल। हाँ, सिर्फ एडजेसेंट एंगल लिख दो तो भी चल जाएगा, एडजेसेंट एंगल। इस वजह से हमने उसको 180 डिग्री दिया है। अब ये आंसर भी है विद उसकी प्रॉपर्टी के साथ, है ना। डेफिनेशन भी कह सकते हैं, लेकिन हम से प्रॉपर्टीज कहने ज्यादा बेटर है, तो प्रॉपर्टीज के साथ हमने शो कर दिया। ये तीनों चारों पॉइंट समझ में आ गए सभी को, कोई डाउट इसमें, गुड। देखो सेकेंड क्वेश्चन इज
कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। हमें इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो ए जिसका एंगल जेड से शो कर रहा है ना, बी ये साइड के पॉइंट दे दिए और फिर उनसे हमें एक वैल्यू सिर्फ ओनली 100 दे रखा है। ओनली बी का जो एंगल है वो शो है, बाकी यहाँ पर सी एंगल, सी की जो वैल्यू एंगल के रूप में एक्स है ना, डी है उसके एंगल के रूप में वाई है। तो अब हमें फाइंड करना है इनके सारे एंगल। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एंगल गिवन है, गिवन शो कर लो। गिवन क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, है ना। अब हमें ये मालूम है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। अपोजिट एंगल आर, तो बी का अपोजिट, बी का अपोजिट क्या होगा, डी, क्योंकि इसके सामने वाला इसका अपोजिट रहेगा। तो हम ये शो करेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और किस बेस पर हम कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब अगर ये इक्वल है तो जो बी की वैल्यू वही डी की वैल्यू होगी, मतलब वो डी क्या है, देखो इसको कैसे लिख रहे हैं, ये क्या है बी 100 डिग्री और ये क्या है वाई। इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो गया 100, तो y की वैल्यू मिल गई, एक y मिल चुका है। अब आ जाओ ये अगर ये y है तो हम ये दो वैल्यू ले लेंगे a और b। अब जरा a और b पर ध्यान दो, ये वाले पॉइंट्स बन रहे हैं, a यहाँ है, ये a है और ये b है। ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, एडजेसेंट, वेरी गुड। और एडजेसेंट का सम ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री। बस इसके बेस पर हम a को फाइंड कर लेंगे जो कि z है। तो यहां ध्यान दो, एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू 180 डिग्री। किस बेस पर 180 हुआ, ये एडजेसेंट एंगल। ध्यान से देखो सर, एडजेसेंट एंगल। अब ये पॉइंट रखे, हमने इसकी वैल्यू रखे थे। तो एंगल ए को क्या कहा, एंगल ए क्या है, उसका जेड है, वैल्यू क्या है उसके, पॉइंट क्या है जेड है, प्लस एंगल बी क्या है 100 डिग्री, ये रहा एंगल बी। कोई डाउट है यहाँ पर, तो इक्वल टू 180 डिग्री। इस जेड को एलएचएस से सॉरी 100 को एलएचएस से आरएचएस का आंसर कर दो। अभी किसमें ये, हाँ देखो ये जेड इक्वल टू, ये अभी प्लस में आगे जाने पर माइनस का, तो 180 माइनस 100 कितना रिमेनिंग होगा 80। तो जेड भी आ गया, जेड की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री। अब जेड आ गया, बचा क्या एक बचा जो कि सी की वैल्यू है। तो हमने ये देखा है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आर इक्वल। जब ये इसके इक्वल है तो जेड और एक्स ये भी तो इक्वल होगा, है ना। तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब इसका रीजन क्या है, वही रीजन जो हमने बी और डी के लिए दिया था, वो भी इक्वल है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल आर, ठीक है, फुल फॉर्म में आप लिख लेना। तो एंगल ए क्या है जेड है और एंगल सी क्या है एक्स है ना, और जेड की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री और एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 80 डिग्री। तो आंसर लिखेंगे, तीनों के आंसर आ गए, एक्स इज इक्वल टू 80, वाई इज इक्वल टू 100 एंड जेड इज इक्वल टू भी 80। ये इनके आंसर है। कोई डाउट है, इजी क्वेश्चन है ना। एक ही वैल्यू से हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली, बस हमें उनकी प्रॉपर्टीज याद रखना है। यस, वाई देखो यहाँ ध्यान दो, गिवन हमने यहाँ शो करा कि एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, है ना, और इसके ये क्या है आपस में अपोजिट एंगल है। पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो जो बी की वैल्यू है वही डी की वैल्यू होगी, वो शो करते हैं ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो बी की वैल्यू क्या 100 इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 100 डिग्री, ठीक है।